तुमसे दुश्मनी हो गई यार। ये टीचरों से बहस वहस मत क्या करो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी सुकून से भरी हुई चाहिए, अरे वो तुम्हें लग रहा है स्कूल वालों को भाई, अगर वो कंफर्टेबल है उसके साथ तो क्यों चेंज करेंगे। अच्छा वो मतलब पीरियड चेंज होगा टीचर तो। ओ कूल कूल। अब 12th वाला 11th वाले से ज्यादा खतरनाक हुआ तो। ये भी सही है भाई। क्या पता जो इस साल 11th का वो अगली साल 12th का बन जाए। अरे क्या पता। अच्छा 12th वाले ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है और 11th वाले ऐसे लुल्लू से हैं। ओके। क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम, लास्ट टॉपिक बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो नई नई चीज पढ़ रहे हैं आज, टॉरी शेलीज लॉ। एक आदमी का नाम है टॉरी शेली, टॉरी शेलीज लॉ। आज 12 है, आज 12 है। वो चाचा नेहरू का बर्थडे आने वाला है। कब है, कब है? 14 नवंबर। वाओ, लॉन्ग वीकेंड ना। चलो टॉरी शेलीज लॉ समझते क्या है। देखो समझना, अगर मैं कहता हूं एक मेरे पास ऐसे डब्बा है, इसमें पानी भरा हुआ है, कुछ हाइट तक पानी भर देते हैं इसमें हम लोग, जैसे यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन रखा है ऐसे। मान लो यहां का प्रेशर जो है वो P1 है, हवा का जो प्रेशर है वो P atm है, ठीक है। अभी जो टॉरिशैली लॉ है ना उसमें ढक्कन नहीं है, उसमें ओपन कंटेनर है। तो फिलहाल मैं जनरल डेरिवेशन करा रहा हूं, लास्ट में हम कंटेनर ओपन कर देंगे। अगर कंटेनर ओपन हो जाएगा तो ये वाला प्रेशर दोनों सेम हो जाएंगे। तो अभी जनरल कर लेते हैं। यहां पर एक छोटा सा होल है, इस होल में से पानी बाहर निकल रहा है धड़पड़, कितनी स्पीड के साथ, V2। यहां से डाउन हो रहा होगा पानी का लेवल, नीचे गिर रहा होगा। मान लो स्पीड कितनी है, तो यहां से पानी V1 स्पीड से नीचे गिर रहा है और यहां से V2 स्पीड से बाहर निकल रहा है, ठीक। ये होल जो है इसका एरिया स्मॉल a ले लेते हैं, और जो हमारा यहां पर एरिया होगा ना पूरे कंटेनर का ढक्कन का, उसके एरिया को कैपिटल A मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो पानी जो है यहां से आ करके ऐसे करके इसमें से ऐसे जा रहा है, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये V2 वैल्यू निकालनी है कि कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है। जिस स्पीड से बाहर निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब होता है कि पानी कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है बताओ? तो कैपिटल ए V1 बराबर स्मॉल a V2। निकालना तो हमें V2 है, तो एक काम करें, ये जो V1 है इसकी वैल्यू निकाल देते हैं V2 के टर्म्स में। जहां भी V1 आएगा वहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो V1 गायब हो जाएगा, V2 बच जाएगा, है ना। तो इसको V1 को मैंने निकाल के रख लिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब मैं लगाऊंगा बर्नौली। क्या लगाऊंगा मैं? बर्नौलीज इक्वेशन को जब हम अप्लाई करेंगे, तब ध्यान से समझना क्या हो रहा है। हम लोग बर्नौली अप्लाई करेंगे इस वाले पॉइंट के बीच में और इस वाले पॉइंट के बीच में। तो यहां का जो प्रेशर है वो कितना है, P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर। अच्छा दोनों के लेवल में, इसके और इसके लेवल में हाइट का डिफरेंस है ना, इस वाले हाइट को बोल देते हैं H। क्या बोल देते हैं? और इसको हम लोग रेफरेंस लेवल मान लेते हैं जहां पर हमारा होल है। अब ये तुम्हें याद होगा, जहां रेफरेंस लेवल मानते हैं वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ? जीरो होती है। रेफरेंस लेवल जहां मानते हैं वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं ना। हाँ, जहां होल है, जहां होल है उसको मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया। तो H हाइट ऊपर है ना, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी रो जी। इधर आ जाओ, जब ये पानी बाहर निकलेगा तब इसके पास जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, P atm होगा। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ रो V2 का स्क्वायर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि वहां पर कोई रेफरेंस लेवल माना हुआ, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम नहीं करे। हाँ,
तो अब इसमें हमें क्या करना है, V2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये PATM को इधर ले जाएंगे और ये वाली जो टर्म है इसको उधर ले जाएंगे। तो देखो कैसा बनेगा, P1 माइनस PATM प्लस रो GH इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। क्या मैं V1 की वो जो वैल्यू नीचे दिख रही है वो वाली वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं? कर सकता हूं। तो कैसा दिखेगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो A बाय A V2 का होल स्क्वायर। सही है। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते, क्या कॉमन आ जाएगा, रो बाय 2 V2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस A बाय A का होल स्क्वायर। सही है। अब इधर हमारा जो है P1 माइनस PATM प्लस रो GH वो अपना चल ही रहा है साथ साथ। देखो ये जो रो है वो मेरा डिवाइड में जाएगा और जो 2 है वो मल्टीप्लाई में, तो एक्सप्रेशन कुछ चेंज हो जाएगा। 2 ब्रैकेट P1 माइनस PATM प्लस 2 रो GH। अब ये जो रो है वो डिवाइड में आया, तो यहां पे भी रो डिवाइड में आया और यहां पे भी रो डिवाइड में। सही है। रो मेरा डिवाइड में गया और 2 मेरा मल्टीप्लाई में गया। इज इक्वल्स टू में क्या है यहां पर, V2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस A बाय A का होल स्क्वायर। बताओ एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इस वाले ब्रैकेट को भी डिवाइड में लेके आएंगे। यहां पर ध्यान से देखो, रो से रो तो कट गया आपका, तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा, 2 P1 माइनस PATM प्लस 2 GH। डिवाइड में क्या है मेरा, रो है, और ये जो चीज है ये डिवाइड में आ जाएगी मेरी ऐसे, 1 माइनस A बाय A का होल स्क्वायर। इस पे लगा दूंगा स्क्वायर रूट। किस चीज का आंसर आ गया, बहुत बेकार इक्वेशन बनी है, इसको सिंपल करते हैं। कैसे सिंपल करेंगे, सबसे पहले हम लोग कहेंगे इफ कंटेनर इज ओपन। सबसे पहले क्या कहेंगे, अगर कंटेनर ओपन है तो P1 PATM के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही दोनों बराबर होंगे तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म कहां जाएगी, ये पूरी जीरो हो जाएगी एकदम, सब गायब हो गया रहता, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो हमें कुछ एक्सप्रेशन अलग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ओह शिट, एक्सप्रेशन दिखाई देगा ऐसे, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपॉन में 1 माइनस A बाय A का होल स्क्वायर, ऐसे दिखेगा। ये पूरा गायब हो गया एकदम से। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कहूं इफ होल इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये हुआ कि A बाय A जो है इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर A बाय A 1 से बहुत छोटा है तो A बाय A को 0 मान लेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आंसर 1 आ जाएगा यहां पर। तो फिर फाइनली आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट 2GH। अब बन गया सिंपल फॉर्मूला। हाँ, ये इक्वेशन नहीं यूज करनी, ये प्रोसेस यूज करना है। ये सब याद नहीं रखना, ये तो भूल जाएंगे हम लोग 2 मिनट के अंदर। ये याद रखें कि बर्नौली लगा सकते हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं, इन दोनों को लगा के आंसर निकालेंगे अगर ये दोनों कंडीशन हमें दी हुई नहीं है तो टॉरिशेली ने क्या कहा वो बताता हूं। टॉरिशेली ये कहता है कि अगर कोई आपके पास कंटेनर है जो कैसा है, ओपन है, जिसके ऑरिफिस का साइज बकेट के साइज से बहुत ही छोटा है, तो उसकी जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट 2GH। ये थोड़ा घुमा फिरा के बोलता है, ये बोलता है कि उसकी स्पीड इतनी होगी जितनी किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की होती है। ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी की स्पीड होती है। कोई अगर पत्थर हम ऊपर से छोड़े h हाइट से, तो नीचे जाने के बाद स्पीड कितनी होती है, अंडर रूट 2GH होती है। तो कहता है h हाइट से जितना कोई बॉडी फ्रीली गिरेगी उतनी ही स्पीड से यहां से पानी बाहर निकलेगा। हाँ, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फिलहाल तो ये डेरिवेशन छापो तुम, फिर बताता हूं आगे की स्टोरी। छापो फटाफट। लेट्स से
हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है अप टू हाइट कैपिटल एच, और ओपन कंटेनर है, ठीक है भाई। यहां पर एक छोटा सा होल है इस जगह पर, और ये है एच हाइट। कितनी हाइट है ये? ऑब्वियसली यहां से पानी स्पीड में बाहर निकलेगा तो ऐसे जाकर कहीं ना कहीं गिरेगा भी। कितनी दूर जाकर ये पानी गिरेगा वो तुम्हें निकालना है, यानी कि एक तरह से रेंज निकालने का, कितना दूर जाके हमारा वाटर गिरेगा, ये एक्स फाइंड करना है क्या? हाँ, और ये दे रखा है कि यहाँ का होल का जो एरिया है ए, इस जगह का एरिया, यहाँ का एरिया है कैपिटल ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल ए। बाकी कंटेनर ओपन है वो तो दिख ही रहा है, निकालो कितनी दूर जाके गिरेगा पानी। ओ इधर है पॉकेट में। देखो जी, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, रेंज निकालने के लिए ये निकालेंगे कितनी स्पीड से ये यहां से बाहर निकल रहा है, वो तो हमने निकाल ही रखा है अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? टॉरिशेलीज लॉ। तो टॉरिशेली भाई साहब ने बोला है कि जो स्पीड है वो √2gh के बराबर है, ठीक है। अब भाई यहां से यहां गिर रहा है जब, तो ध्यान से देखो इसके दो एक्सिस में मोशन हो रहा है, एक तो एक्स एक्सिस में हो रहा है और एक वाई एक्सिस में हो रहा है। एक्स एक्सिस के अंदर मोशन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है बताओ भाई? एक्स वो आगे चल रहा है, देखो यहां से यहां आगे जा रहा है वो, तो भाई कुछ स्पीड से आगे जा रहा है। कितनी स्पीड है इसकी एक्स एक्सिस में बताओ? यू एक्स कितना है? √2gh है। एक्सेलरेशन कितनी है? 0। एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है और वो हम लोग को कह देंगे 0 है, ठीक है। अगर मैं कहूं वाई एक्सिस में तो कितनी है एक्सेलरेशन? वाई एक्सिस में तो जी के बराबर है। यू कितना है वाई एक्सिस में? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली बाहर निकल रहा है ना पानी, वर्टिकल में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशन में अप्लाई करता हूं इसमें, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब ये बॉडी यहां से घूम के यहां गिरेगी? तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, तो h माइनस स्मॉल h ऐसे, तो s की जगह पे यहां लिख दूंगा मैं h माइनस h इज इक्वल टू यू कितना है मेरा 0, हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर। तो यहां से मेरा t निकल जाएगा कितना? 2h माइनस h अपॉन में g का अंडर रूट, ये आ जाएगा मेरा टाइम। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइम को यूज करूंगा इस एक्स एक्सिस के अंदर। भाई मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी, तो u इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगेगा ना डिस्प्लेसमेंट। ए तो 0 है तो ए वाली टर्म गायब हो जाएगी, ये वाली टर्म गायब, ये आ जाएगा। तो एक्स हमें निकालना है, u हमारा √2gh है और टाइम हमारा √2h माइनस h डिवाइडेड बाय g। सही है भाई? तो देखो भाई g से आपका g क्या हो जाएगा? 2 पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा समझे? तो दिस इज योर रेंज, बस इसी फॉर्म में आएगी। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला, ये तो रट लेना है, रिजल्ट्स में काम आएगा, ठीक है भाई। तो ये आ गया कि अगर किसी बर्तन में हम लोग ऐसे होल कर देते हैं तो कितना दूर हमारा पानी जाके गिरेगा। कोई तुमसे कहे कि मैक्सिमम रेंज के लिए ये होल कहां होना चाहिए? फॉर मैक्सिमम रेंज तो ये जो स्मॉल h की वैल्यू है वो होनी चाहिए कैपिटल H डिवाइडेड बाय 2। अब इसका भी एक डेरिवेशन है, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करते हैं, हाँ। वो हम डी एच बाय ये करेंगे ना, डी एक्स बाय डी एच इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमा, डेरिवेटिव 0 करते हैं, वहां से कंडीशन निकल के आती है। तो ये तो कभी और करवाऊंगा, फिलहाल लिख लो इसको पूरे को, उसके बाद एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं इस पर बेस्ड, तो मैं है अभी कराऊंगा।
करो।